नमस्कार। जय लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है प्रतिज्ञा भाग 18, जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इस भांति ऐसे दो मित्रों में विद्वेष का सूत्रपात हुआ जो बचपन से अभिन्न थे। वह दो आदमी जिनकी मैत्री की उपमा दी जाती थी, काल की विचित्र गति से दो प्रतिद्वंदियों के रूप में अवतरित हुए। एक सप्ताह तक दाननाथ कॉलेज न गए। न खाने की सुधि थी न नहाने की। सारे दिन कमरे का द्वार बंद किए हिंदू धर्म की रक्षा पर एक हिला देने वाली वक्तृता तैयार करते रहे। एकांत में सामने आईना रखकर कई बार संपूर्ण व्याख्यान दे डाला। व्याख्यान देते हुए अपनी वाणी के प्रवाह पर उन्हें स्वयं आश्चर्य होता था। 7वें दिन शहर में नोटिस बंट गया, सनातन धर्म पर आघात। इस विषय पर महाशय दाननाथ का टाउन हॉल में व्याख्यान होगा। लाला बद्री प्रसाद सभापति का आसन सुशोभित करेंगे। प्रेमा ने पूछा, क्या आज तुम्हारा व्याख्यान है? तुम तो पहले कभी नहीं बोले। दाननाथ ने हंसकर कहा, हाँ, आज परीक्षा है। आशा तो है कि स्पीच बुरी ना होगी। प्रेमा, मुझे तो तुमने सुनाई ही नहीं। मैं भी जाऊंगी, देखूं तुम कैसा बोलते हो। दाननाथ, नहीं प्रिय, तुम वहाँ रहोगी तो शायद ना बोल सकूंगा। तुम्हें देख देख कर मुझे झेप होगी। मैंने ऐसी कितनी ही बातें यहाँ लिखी हैं जिनका मैं कभी पालन नहीं करता। स्पीच सुनकर लोग समझेंगे धर्म का ऐसा रक्षक आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारे सामने अपने धर्म का स्वांग रचते मुझे शर्म आएगी। एक बार बोलने के बाद मैं जब गप हाँकने और देवता बनने में अभ्यस्त हो जाऊंगा तो स्वयं तुम्हें ले चला करूंगा। प्रेमा, लाला जी ने तुम्हें आखिर अपनी ओर घसीट ही लिया। दाननाथ, उन्हें तो आज दोपहर तक खबर न थी। मुझे खुद बुरा मालूम होता है कि समाज सुधार के नाम पर हिंदू समाज में वे सब बुराइयां समेट ली जाएं जिनसे पश्चिम वाले अब खुद तंग आ गए हैं। अछूतोद्धार का चारों ओर शोर मचा हुआ है। कुओं पर आने से मत रोको, मंदिर में जाने से मत रोको, मदरसों में जाने से मत रोको। अछूतोद्धार से पहले अछूतों की सफाई और आचार विचार की कितनी ज़रूरत है, इसकी ओर किसी की निगाह नहीं। बस इन्हें जल्दी से मिला लो, नहीं तो ये ईसाई या मुसलमान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी भ्रष्टाचारी जातियों को मिलाकर मुसलमान या ईसाई ही क्या भुना लेंगे। लाखों चमार और रोमड़े ईसाई हो गए। मद्रास प्रांत में गांव के गांव ईसाई हो गए, मगर उनके आचरण और व्यवहार अब भी वही हैं। प्रेत पूजा की उनमें अब भी प्रथा है, सिवाय इसके कि वे अब शराब अधिक पीने लगे हैं, चाय के गुलाम हो गए हैं तथा अंग्रेजों के उतारे कोट पतलून पहनते हैं। उनमें और कोई फर्क नहीं है। ईसाई जाति उनसे और बदनाम ही हुई है, नेक नाम नहीं हुई। इसी तरह इन्हें मिलाकर मुसलमान भी दिग्विजय न कर लेंगे। भंगियों के साथ नमाज पढ़ लेने से या उनके हाथ का पानी पी लेने से कोई राष्ट्र बलवान हो सकता तो आज मुसलमानों का संसार पर राज्य होता। मगर आज जिधर देखिए उधर हिंदुओं ही की भांति वे भी किस्मत को रो रहे हैं। ले देकर स्वाधीन मुस्लिम राज्यों में टर्की रह गया है, वह भी इसलिए कि यूरोपियन राज्यों में टर्की के बंटवारे के विषय में अभी मतभेद है। मैं कम से कम इतना उदार अवश्य हूँ जितने अमृत राय हैं। लेकिन जो चमार मरा हुआ जानवर खाता है, रात दिन चमड़े के धोने बनाने में लगा रहता है, उसका बर्तन मैं अपने कुएं में कभी न जाने दूंगा। अमृत राय की मैंने खूब चुटकी ली है। प्रेमा ने दबी जबान से कहा।
अब तक वह तुम्हें अपना सहायक समझते थे, यह नोटिस पढ़कर चकित हो गए होंगे। दाननाथ ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं उनका सहायक कभी न था। सुधार उधार के झगड़े में कभी नहीं पड़ा। मैं पहले कहता था और अब भी कहता हूँ कि संसार को अपने ढंग पर चलने दो। वह अपनी ज़रूरतों को स्वयं जानता है। समय आएगा तो सब कुछ आप ही हो रहेगा। अच्छा, अब चलता हूँ। किसी देवता की मनौती कर दो। यह सफल हुए तो 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगी। प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, कर दूंगी। दाननाथ, नहीं, मेरे सामने कर दो। तुम्हें गाते बजाते मंदिर तक जाना पड़ेगा। व्याख्यान हुआ और ऐसे मार्ग का हुआ कि शहर में धूम मच गई। पहले 10 मिनट तक तो दाननाथ हिचकते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी में शक्ति और प्रभाव का संचार होता गया। वह अपने ही शब्द संगीत में मस्त हो गए। पूरे 2 घंटे तक सभा चित्रलिखित सी बैठी रही और जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनकी आंखें खुल गईं। यह महाशय तो छिपे रुस्तम निकले। कितना पांडित्य है, कितनी विद्वता है। सारे धर्म ग्रंथों को मथ कर रख दिया है। जब दाननाथ मंच से उतरे तो हजारों आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर अपने श्रद्धा पुष्पों की वर्षा करने लगे। दाननाथ को ऐसा स्वर्गीय आनंद अपने जीवन में कभी न मिला था। रात के 8 बज रहे थे। दाननाथ प्रेमा के साथ बैठे दून की उड़ा रहे थे। सच कहता हूँ प्रिय, 10,000 आदमी थे, मगर क्या मजाल कि किसी के खांसने की भी आवाज़ आती हो। सब के सब बुत बने बैठे थे। तुम कहोगी यह जीट उड़ा रहा है, पर मैंने लोगों को कभी इतना तल्लीन नहीं देखा। धन्यवाद।